सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अभी लाइव क्लास में बार बार बच्चे पूछ रहे थे, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं पूछ रही थी कि जो रीट पात्रता परीक्षा है इसमें पास होने के लिए कितने अंकों की या कितने प्रतिशत की हमें आवश्यकता है। तो ये जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उन्होंने अपना आधिकारिक विज्ञप्ति जो जारी की है उसमें कॉलम नंबर 6 में ये सूचना दे रखी है, रीट 2024 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक की पास होने के लिए किस श्रेणी के विद्यार्थी को कितने नंबरों की आवश्यकता होगी, कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी। यहां प्रतिशत है ना, वो बताया गया कितने प्रतिशत है। सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो नॉन टीएसपी में है चाहे वो टीएसपी एरिया में है, चाहे वो नॉन टीएसपी एरिया में है चाहे वो टीएसपी एरिया में है, उसको कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी? 60% अंकों की आवश्यकता। 60%, 150 में से 90 अंक। दूसरा देखें, अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? नॉन टीएसपी में तो 55% की आवश्यकता है और टीएसपी में 36% की आवश्यकता है। नॉन टीएसपी में तो कितनी है? 55% और टीएसपी में कितनी है? 36%। उसके बाद आता है अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 55% अंकों की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यागता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक, विधवा महिलाएं, परित्यागता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने प्रतिशत रखे गए हैं? 50% अंक। 150 में से 75 अंक रखे गए हैं। दिव्यांग निशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त विद्यार्थियों को 40%, वहां केवल 40% नंबरों की आवश्यकता रहेगी, लगभग 60 नंबरों की आवश्यकता रहेगी। 40% अंक चाहिए उनको। शहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए शहरिया क्षेत्र में 36% की आवश्यकता रहेगी। इसमें दे रखा है राज्य सरकार के स्पष्टीकरण प्रमाण 5/7/2024 के अनुसार टीएसपी क्षेत्र में एसटी वर्ग के समस्त महिला पुरुष विधवा परित्यागिता महिलाएं सहित निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 36% अंक रहेंगे। तो ये पूरी सूचना दे दी गई है। अब देखें अपना जो पेपर है वो कितने अंकों का होगा, ये तो आपको पता ही होगा। अपना जो पेपर है, अब पेपर की थोड़ी सी सूचना दे दी जाए। अपना पेपर है वो कितने अंकों का है? 150 अंकों का है। पेपर कितने अंकों का रहेगा? तो पेपर है वो 150 अंकों का रहेगा। 150 अंक, 150 अंकों का पेपर है ये रहेगा, जिसमें से 30 अंक तो किसके होंगे? बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र के। 30 अंक किसके हैं? बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र के। दोनों लेवल में बराबर ही रहेगा, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी ये 150 अंकों का ही होगा। 30 अंक भाषा के हैं। भाषा प्रथम में आप हिंदी ले सकते हैं, है ना, हिंदी या संस्कृत आपकी मर्जी है, कोई भी भाषा ले सकते हैं। 30 अंक ही किसके हैं? भाषा द्वितीय के हैं। 30 अंक की कौन सी है? भाषा द्वितीय। जो आप लेना चाहते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे विषय हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो एसएसटी है, एसएसटी में 60 नंबर की एसएसटी आएगी, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 150 अंक आ जाएगा, है ना। अगर आप साइंस मैथ से हैं तो फिर 60 अंक का आपका साइंस मैथ आ जाएगा और फिर अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। ऊपर वाली ये जो चीजें है ना, ये कॉमन चीजें हैं, ये L1 में भी आएगी और L2 में भी पूछी जाएगी। अगर L1 में है तो फिर आपके पर्यावरण अध्ययन आ जाएगा, पर्यावरण अध्ययन प्लस गणित 30-30 नंबर के,
ये भी कितने नंबर के हो जाएंगे, 60 नंबर के हो जाएंगे। तो ये अपने तैयारी का एक क्राइटेरिया रहेगा, आपको बता दिया कैटेगरी वाइज किसको कितने अंक चाहिएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कोई सूचना आएगी रीट के लिए तो मैं फिर आपको बता दूंगा।